इस समय के लिए परमेश्वर आप अगुवाई करो परमेश्वर। यहाँ पे बैठा हर एक को आपके हाथों में थे परमेश्वर। जो वचन परमेश्वर इस जगह से आएगा परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर, आप मजबूत करना परमेश्वर, आप बढ़ाना परमेश्वर में आपके साथ संबंध में परमेश्वर मांगते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम परमेश्वर आपके साथ संबंध में बढ़े परमेश्वर, आपको और जाने परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, आपके हाथों में ताकि समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। ओके, सो खड़े हो सकते हैं ना आप सब। यूहन्ना का 15वां अध्याय ना 1 से लेके 8 तक का जो ना हम कहानी पढ़ते हैं कि यीशु सच्ची दाखलता है। तो हम पढ़ेंगे 1 से लेके 8। सब वचन नहीं पढ़े, कुछ कुछ वचन। कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता से बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहे और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है, फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ओके, सो बैठ सकते हैं सर। तो पूरा वचन पढ़ लिया हमने। मैं यहाँ पे एक के संबंध के बारे में बता रहे हैं, जैसे पास्टर ने अभी बताया कि संग सहभागिता ना। तो ऐसे यीशु बाइबल में बहुत सारे संबंध के बारे में बताया, पर यीशु मसीह और हमारे संबंध के बारे में ना, कि यीशु मसीह कौन है और हम उसके कौन है ना। हम जैसे जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसके दुल्हन है ना। यीशु मसीह सिर है, हम उसके देह है। तो एक संबंध है कि यीशु मसीह ना सच्ची दाखलता है और हम उसके डालियाँ है ना। और एक चीज़ इसमें एक चीज़ कहता है कि हम उससे अलग हो के हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें बने रहना है। तो इसमें ये चीज़ है कि बने रहो ना, वो उसके बारे में था। तो मैं ना, और एक और चीज़ में कहता है जो ना, वो कहता है कि फल लेके आने के बारे में। सिर्फ फल लेके आने के लिए बारे में नहीं, लेकिन बहुत फल लेके आने के बारे में, बहुत सा फल लेके आने के बारे में। तो इसमें से कुछ हम थोड़ा समय इसी में हम ये करेंगे ना, इस वचनों को लेकर और थोड़ा सा गहराई में समझेंगे ना, कि ये संबंध कितना इम्पोर्टेंट है ना, बने रहना है ना। हम इस संसार में जी रहे है ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें ना, अलग अलग जीवन में अलग अलग परिस्थिति जाता है, अलग अलग इम्पोर्टेंट ना चीज़ें होती है ना, जिसके पीछे वो चल रहा है। मतलब एक जॉब है, परिवार है ना, ड्रीम्स है, एम्स है। बट एक चीज़ यीशु मसीह कहता है कि बच्चों में बने रहो। यस, हम हर चीज़ें कर सकते हैं ना, हम इम्पोर्टेंट है, बट एक चीज़ इसमें क्या कहता है कि मुझ में बने रहने के बारे में
कि यीशु मसीह वो दाखलता है ना। सो आज हम ना यहाँ से तो देख नहीं पाते ना दाखलता क्या कैसा होता है ना, क्योंकि ना पेड़ नहीं। बट इज़राइल के बारे में अगर देखेंगे तो इज़राइल में दाखलता का इम्पोर्टेंट था उस समय पे ना, क्योंकि वो दाखरस पीते थे ना, तो वो दाखलता के ना बड़े बड़े बगीचे होते थे। तो उसमें क्या होता है कि ना जैसा वो क्या बोलता है वो ना घूमते रहता है, वो ऐसा जैसा पेड़ हम देखते हैं वैसा नहीं है। बट क्या बोलता है वो जैसे एक लकड़ी है और लकड़ी में वो जा रहा हो, लेकिन क्या बोलता है कोई दाखला से जुड़े रहना ना, वो मजबूत नहीं है डालियाँ, बट कुछ तरीके से पर ना उनको मजबूत किया जाता है। और उसमें एक चीज़ कहता है कि बिना बने जुड़े वो कुछ नहीं कर सकते ना, जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सो इसमें हमने कुछ चीज़ें हमने देख रहे कि फल लेके आने के बारे में ना, कि हम उससे जुड़े रहते हैं और जुड़े रहने के बाद एक और चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, फल लेके आना ना। तो हम हमारे जीवन में कैसे फल लेके आएंगे ना, कैसे लेके आ सकते हैं ना। बने रहना मतलब जैसे 101 क्या अलग अलग शब्द है ना, कि उसके साथ बने रहना मतलब कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू ना चलते रहना। इंग्लिश में तो हिंदी में एक ही वर्ड है ना, इंग्लिश में अलग अलग लिव विथ, उसके साथ जीना, उसके साथ लगातार बने रहना ना। बट ना क्या होता है कि हमारा क्या ये पॉसिबल है कि हम हर समय बने रह सकते हैं उसके साथ में, है ना। कई बार कठिन होता है बने रहना, क्योंकि ना हमारे ना दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम ना, कि क्यों कई बार कठिन हो सकता है बने रहना। बट यीशु मसीह कहता है कि बने रहना कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो बने रहने के लिए पहले तो सबसे पहला एक चीज़ है ना, हम ये करेंगे कि बने रहने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है ना, उद्धार ना। कि तीसरा वचन में कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो ना। कि पहले तो कि सैल्वेशन ना, उद्धार होना इम्पोर्टेंट है ना। कि जब यूहन्ना का 13वां अध्याय में जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहा है, तो उस समय कहता है कि जो नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोने की जरूरत है ना। लेकिन मतलब तुम के सब शुद्ध हो, लेकिन मतलब सब के सब शुद्ध नहीं हो, क्योंकि उस समय पे एक व्यक्ति था वहाँ पर ना, कौन था, यहूदा इस्करियत, वो वहाँ पर उस समय पे था। इसलिए उसमें कहता है कि यीशु मसीह समय मतलब कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो ना। लेकिन जब यहाँ पर 15वां अध्याय में जब यीशु मसीह कह रहा है, बातें कह रहा है, तो उस टाइम पे यहूदा इस्करियत नहीं है ना, और उस टाइम पे सिर्फ ये लोग और बोला कि तुम सब के सब शुद्ध हो ना। कि तो बने रहना में इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहला तो साल्वेशन ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के सिद्धांतों को लेते हैं, यीशु मसीह के वचनों को, और कई बार इस्तेमाल करते हैं ना अपने ना क्या होते हैं अपने जॉब्स में इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया। बट ये वो चीज़ें उनके जीवन में कई बार काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ना वो चीज़ जीवन नहीं लेके आएगा ना यीशु उनके जीवन में ना। कि पहले तो उद्धार बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हुआ। और दूसरा क्या, हम उससे जुड़ चुके हैं ना, जैसे मैंने कहा डालिया दाखलता से क्या हुआ, जुड़ा है ना। जब जुड़े हैं तो क्या हो रहा है, वो जो दाखलता का जो जीवन है ना वो उसमें फैल रहा है। जैसे एक पेड़ है, जब वो उसको जड़ से निकाल दो तो क्या होगा, वो सूखा हुआ है ना, वो उसमें अभी कोई जीवन नहीं है, अभी वो क्या होगा कुछ समय में सूखते जाएगा ना। बट क्या जब वो जुड़ा होता है जड़ से तो क्या होता है, उसके अंदर वो जीवन फैल रहा है ना। और जीवन क्या हो रहा है, वो जीवित रहेगा, वो बनता रहेगा। तो वैसे दाखलता से जब जुड़े हम, जब डालिया, तो क्या होता है वो ना हमारे अंदर वो जीवन है, किसका, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है ना। यीशु मसीह का जो जीवन ना, कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मतलब वो क्या, पहला क्या हमारे पास जब यीशु मसीह विश्वास किया तो हम क्या उससे जुड़ चुके, और जब उससे जुड़ चुके तो हमारे अंदर उसका जीवन ना, उसके जीवन हमारे अंदर है
ना हमारे पास वो अनंत जीवन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास वो सामर्थ्य है जैसा ना वो यीशु मसीह चाहता है वैसे जीने के लिए। बिना उद्धार पाए कोई व्यक्ति ना अगर जीने की कोशिश करेगा पर यीशु मसीह के वचन के अनुसार तो जीना कठिन होगा, क्योंकि किसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना। वो बिना शर्त वाला प्रेम नहीं कर सकता, वो क्षमा नहीं कर सकता, ना वो यीशु मसीह की सेवा नहीं कर सकता। बट लेकिन हमारे पास क्या है, वो जीवन है, हमसे जुड़ चुके हैं और हम भी हमारे पास वो न पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसके साथ ना कि उसके साथ बने रहे, उसके साथ जिए ना। वो जो वो चाहे वो हम कर सकते। कई बार कठिन हो सकता है विश्वासी होने के नाते, जैसे ना कैसे को क्षमा करना होता है तो कई बार कठिन हो सकता है ना, वो चीज़ें याद आते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कैसे से ना वो चीज़ें कई बार माफ़ करना कठिन होता है। बट जब हम देखते हैं कि हमारे पास वो पवित्र आत्मा है ना, हम जब उसमें वचन में बने रहते हैं तो कई बार वो आसान हो जाता है ना, कि क्षमा करना आसान हो जाता है। और कैसे ना, ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है, ये इंसानी सामर्थ्य में नहीं है कि हम क्षमा करें, बट यीशु मसीह का जीवन के द्वारा ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो चीज़ें सहमत हो सकते हैं ना। और सेवा का ही करना जब ना हम जब यीशु मसीह जी रहे हैं ना, सिर्फ सेवा का ही नहीं, मतलब हमारा प्रतिदिन का जीवन यीशु मसीह जीना ना, बिना उसके आत्मा के हम नहीं कर सकते। बट ना जब विश्वास में है ना, जब हम सब है ना, तो क्या बोलते हैं कि हम हो सकता है, आसान हो सकता है ना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, अद्भुत बातें परमेश्वर ने रखी है और परमेश्वर हमसे बातें करता है ना उसके वचन के द्वारा, और हमें वो सामर्थ्य देता है ताकि हम उसके वचन के अनुसार जी सके ना। तो इसलिए बोलने के पहले तो क्या है, उद्धार ना। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक था, बट उसने क्या हुआ, यीशु मसीह को ना, यीशु मसीह को धोखा दे दिया उसने ना। तो ना किसी ने किसी कहा कि ना कलीसिया में ना, जैसे कई बार कुछ चीज़ें कठिन हो सकता है, बट लेकिन वचन ऐसा है ना, कई बार कलीसिया में रहने से किसी का ना मतलब वो ये नहीं कह सकते वो व्यक्ति उद्धार में। बट क्या जाते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता करके जब स्वीकारते, यीशु मसीह को हमारे जीवन में ना उसका उद्धार करता करके स्वीकारते ना, वो व्यक्ति के अंदर क्या हो गया, वो विश्वासी बन चुका है ना। सो ये इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ न बने रहना नहीं, बना हमारे जीवन में ना। इसलिए क्या बोलता है वचन में एक जगह पे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँ ना। वो चीज़, दो चीज़ रखे, पहले तो कि आप वो मुझ में बनाए, कैसे, जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ चुका है ना। तो अब हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका छाप हम पर लगा है ना। पवित्र आत्मा हमारे साथ अंत तक ना, जब तक हम रैप्चर होने तक वो हमारे साथ रहेगा है ना। कई बार हम उसकी तरह जीवन नहीं जी सके जैसा उसके वचन के अनुसार, बट वो हमारे अंदर बना है ना। परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है। बट दूसरा चीज़ हमें क्या इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें बने रहे ना, हम उसमें बने रहे। तो कैसे हम उसमें बने रहेंगे ना, कुछ चीज़ें जो हम ये करेंगे। तो बने रहने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसका वचन ना। ये 7वां वचन कहता 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। उसका वचन हमारे अंदर बना रहना, इसलिए हम क्या कहते हैं कि विश्वास ये तो हमारे लिए वचन इम्पोर्टेंट है। बिना वचन के हम जीना कठिन हो सकता है ना। जैसे हम कहते हैं कि जैसा एक शरीर को भोजन की जरूरत है ना, वैसे आत्मा को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। तो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं ना। वो वचन क्या कर रहा है हमारे जीवन में, क्या हो रहा है, बना रह रहा है ना। वो हमारे अंदर का जा रहा है, वो क्या कर रहा है, काम हो रहा है ना। ये जो डालिया का एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं कि हम जब वचन पढ़ रहे तो हर समय उसका बोलते ना, उसका तुरंत हमें फल दिखेगा कि चलो आज सुबह पढ़ लिया वचन तो आज उस शाम तक उसका फल दिखेगा, जरूरी नहीं। बट क्या हो रहा है, उसके अंदर वचन हमारे अंदर बना रहा है, वो उसका वचन हमारे अंदर जा रहा है और जा रहा है, और क्या हो रहा है, एक समय आएगा धीरे 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 वो चीज़ें काम कर सकते हैं ना। कई बार विश्वास में आ सकते हैं, बट ना व्यक्ति के जीवन में शायद से फल नहीं दिखे ना, क्या वो विश्वास में
क्यों? क्योंकि वो समय लगता है, क्योंकि हम संसार से आए ना, संसारिक चीज़ें हैं, संसारिक सोच है ना, तो वचन के अनुसार चलना कई बार कठिन हो सकता है। बट जब हम उसमें बने रहते हैं, उसके वचन हमारे अंदर बना रहता है, तो क्या होता है, काम होगा। उसमें यहाँ पे प्रार्थना के बारे में बोला, जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए किया जाएगा ना। वो चीज़ है कि जब हम वो पहला तो क्या, जब उसका वचन हमारे अंदर बना है, हमारे अंदर बोलने से मिलता है कि हम उस ना एक या मिलता है कि हम उसके पास हमेशा ना प्रार्थना के साथ मांग सकते चीज़ें ना, तो उसमें बना रहना। ओके, सो ना पहले लगे उद्धार ना, जो जितना बने रहने के लिए इम्पोर्टेंट पहले के उद्धार है ना, तो जो व्यक्ति उद्धार हो चुका है ना, जो इस पर यीशु को उद्धार किया, विश्वास किया है, उससे जुड़ चुका है ना। और क्या होता है, वो उसमें बने रहना ना, बने रहने में क्या है, उसका वचन हमारे अंदर बना रहना, तो इसलिए उसका वचन में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, तो सिर्फ वचन पढ़ना नहीं, बट उसके वचन को आज्ञा पालन, वेरी इंपॉर्टेंट ना। कई बार हम पढ़ सकते हैं, बट हम उस चीज़ को पढ़ के हम छोड़ सकते हैं। बट बाइबल क्या ना, यीशु मसीह हमसे क्या मांगता है कि हम उसका आज्ञा पालन करें ना। यीशु मसीह कई बार जब सुसमाचार किताब में ये कहता है कि धन्य है वो लोग जो मेरी बातें सुनते हैं और उसको मानते हैं, और वो उससे तुलना करता कैसे वो व्यक्ति हो गए ना। वो कहता है कि चट्टान की तरह है कि जब वो तूफान आए ना, तो क्या होगा, वो गिरेगा नहीं ना। तो पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 24वां वचन, कोई पढ़ सकता है? पहला कौन सा पढ़? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4वां वचन, सॉरी 4 नहीं 24वां वचन, सॉरी 24, हाँ 3 का 24, पहला यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हाँ, तो क्या होता है इसमें कि जो उसकी आज्ञाओं में को मानता है वो उसमें और वह उनमें बना रहता है, और ना और इसी से अर्थात उस आत्मा ई से उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। यस ना, पवित्र आत्मा में श्योरिटी रहता है कि वो हमें बनाए। और जब हम आज्ञा पालन करते तो हमारे अंदर एक श्योरिटी ना कि वो एक फल है हमारे जीवन का, ना कि ना पवित्र आत्मा बने रहने का एक फल ना ये कि हम इसमें क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, और पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसको हमारे प्रतिदिन जीवन में लेके आते हैं ना। हम अलग अलग जगह पे हो गए हमारे जीवन में ना, लेकिन उसका वचन हमारे अंदर बना रहता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है, पवित्र आत्मा में उस वचनों को याद दिलाता है, और जब वहाँ पे क्या होता है उसको अप्लाई करने का समय आता है, उसको प्रयोग में लेके आना, और तब हम समझ पाते हैं कि यस आज्ञा पालन करना क्या है ना। तो हम आज्ञा पालन उस तरीके से हम कर पाते हैं। बट जो हमने कहा ना कि दो चीज़ें ना, कुछ चीज़ें जो हमें क्या करता है, बने रहने से रोकता है ना। पहला तो एक है कि हम इस संसार में है तो हम एक आत्मिक युद्ध में है ना। एक शैतान है, उसकी दुष्ट आत्मा है ना, और हमारे 3 दुश्मन है। बाइबल में कहता है कि आत्मा, शैतान, संसार और हमारा पापी स्वभाव, 3 दुश्मन एक विश्वासी के, है ना। तो कई बार जब हम उसके साथ चल रहे, कई शुरुआत में अच्छा होता है, बट धीरे धीरे कई बार ऐसा सकता है बना रहना कठिन हो सकता है ना, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं ना। तो ना जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम समझ पाते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध में जब हम बढ़ते जाते हैं ना,
सो एक किताब है ना कि मैं पढ़ रहा था, मतलब जो अच्छा लग रहा है, स्क्रू टेप एंड लेटर, ना स्क्रू टेप लेटर, एक C.S. लुईस करके प्रभु के दास है, उन्होंने किताब लिया। बहुत अद्भुत किताब है, मतलब एक काल्पनिक किताब है ना, मतलब जो चीज़ें हो रही है उसको उन्होंने शब्दों में लिखा है, लेकिन जो शब्द है उसमें किसी को ने एक शैतान है, शैतान के क्या होता है उसके अंदर काम करने वाले दुष्ट आत्मा है, तो उनके बातचीतों के बारे में लिखा है कि उनके बीच में क्या क्या बातचीत होता है, जो हम सुन नहीं पाते, हम देखना है, लेकिन जब वो पढ़ेंगे वो किताब में तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो बोलते यस ये हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होता है ना, हमारे जीवन में होता है। तो पहला तो इसमें ना कुछ चीज़ें जो मैंने भी पूरा किताब नहीं पढ़ा है, पर कुछ चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था मैं बहुत अच्छा लगा। पहले तो क्या वो चाहता है कि कोई व्यक्ति ना यीशु मसीह को जाने ना उद्धार में ना आए। तो पहला उसका जो एम होता है, जो बताना लक्ष्य होता है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास ना करे, क्योंकि उसको पता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना क्या होगा ना। तो बोलते कि इनको भरमा के रखो ना, उनको ये मत बताओ, ऐसे जगह पे मत लेके आओ कि वो कि सच्चाई की खोज करे, वो अपने जीवन में संतुष्ट रहने दो, और वो जो चीज़ कर रहे हैं उनको लगने दो कि वो सही कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या होगा, वो कभी भी परमेश्वर को खोजेंगे नहीं, ना सच्चे मार्ग को खोजेंगे नहीं ना, इसलिए उस तरीके से वो रोकता है ना कि व्यक्ति को विश्वास में आने से ना। इसलिए कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो कई बार लोगों को मायने नहीं करता ये सब चीज़ें ना। सुबह डॉक्टर ना जो सुबह स्टेफान सर का संदेश अद्भुत था ना, तो बोलते हैं कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं किसी बैंक में किसी भी जगह पे, तो कई बार हम सोचते कि इन्वेस्ट करने के बारे में, कोई नया बैंक होगा तो उसके बारे में ना, जिसके बारे में हमको पता नहीं होगा, तो वो सोचेंगे कि इसमें पैसा डालना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ना। पे बहुत सारा रिसर्च करेंगे कि ना कि मतलब कि ये बैंक कैसा है, कौन है उसका ओनर ना, क्या वो होगा, और उसके बाद पैसा रखने का सोचते, फिर भी रिस्क नहीं लेते, बोलेंगे कि ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा अमाउंट रखेंगे ना, नहीं तो क्या होगा मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने पूरा अपना पैसे उसमें डाल दिए तो सोचते। बट जब जब उद्धार की बात आती है तो क्या होता है, लोग इसके बारे में सोचते नहीं है ना। जब उद्धार के बारे में तो देखेंगे ना उस तरह के, कई बार हम जब किसी को पूछेंगे तो ये चाहते कि जब देखा जाएगा ना, उद्धार के बारे में कोई सीरियस नहीं होता ना, शैतान का वो पहले कि वो ना हो। और दूसरा, जब एक व्यक्ति विश्वास में आ जाए तो वो क्या कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो व्यक्ति बढ़ता जाए मसीह में ना, वो फल लेके है ना, जैसे ये दाखरा इसमें बोलता है कि हम क्या करें, फल लेके आए। तो परमेश्वर चाहता है कि हमसे विश्वास में आ गए, बट हम क्या करें, फल लेके आए। तो फल लेके आना शैतान के राज्य के लिए एक खतरा है ना, कि जब हम प्रचार करते हैं, जब हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे, और जो अंधकार में है उनको हम ज्योति का रास्ता बताएंगे, और ना कलीसिया बढ़ते जाएगा, और हम आत्मिक तरीके से बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, प्रभु की महिमा होगी ना। इसमें जो वचन हमने पढ़ा 15 का 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो जब हम फल लेके आते तो क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। तो ये सब चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या कहता है, वो उसके लिए वो एक रास्ता है। तो बोलते हैं उसमें अच्छे तरीके से लिखा है, मतलब कन्वर्सेशन में वार्तालाप की तरह लिखा है। तो बोलता है कि तुमने तो इसको खो दिया ना, ये व्यक्ति मतलब मैंने बोला था कि इसको ना संभाले रखना, इसको ना यीशु पे विश्वास करने मत देना। अभी विश्वास कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसे बढ़ने नहीं देंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें बोलता है कि उसको तो पहले तो पारिवारिक जीवन में तकलीफ़ें से गहरे रखो, परिवार में तकलीफ़ें को लाओ ना, आपस में झगड़ा लेकर आओ ना, उसको शांति मत दो। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करेगा लेकिन जब बदलावट नहीं दिखाएगा एक दूसरे के जीवन में तो क्या होगा, वो थक जाएगा, बोलेगा कि ना मैं प्रार्थना कर रहा लेकिन कुछ बदलाव नहीं दिख रहा ना। तो ना या फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन में ना, जब व्यक्ति पाप में ना, वो पापी स्वभाव है, उसको कुछ आदतें होती है, उस आदतें से बाहर आना चाहता है, बट क्या होता है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो क्या होता है कि आपस में ना पारिवारिक जीवन में क्या करो, उसे तकलीफ ना, उसको कुछ चीज़ें रखता है कि ना करो। और बोलता है कि कलीसिया के बारे में ऐसे बोलता है, कलीसिया में जब वो जाए तो उसको वहाँ पे भी ऐसा चीज़ें करना, कैसे उसको ना उसके मन में ऐसा रख डालना कि यहाँ पे सब लोग नकली लोग बैठे नकली मतलब कि बाहर की दुनिया उनकी अलग है, कलीसिया की दुनिया अलग है ना। कई बार शैतान वो चीज़ों को डालता है हमारे जीवन में ना,
कि हमें ऐसा लग सकता है कि ये अलग है ना, बट हम समझ पाते हैं कि ये आत्मिक युद्ध का हिस्सा है ना। हम सब एक विश्वास जो ना विश्वास करते हैं, हम सब एक आत्मिक युद्ध में है ना। हम सब के जीवन में कठिनाई आती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देह में नहीं देखते बट क्या देखते हैं, हम उसको मसीह में देखते हैं ना। तो बस शैतान क्या चाहता है कि हम देह में देख के एक दूसरे को, ताकि क्या करें, हम कलीसिया से दूर रहे है ना। कई बार और बोलता है कि जॉब में प्रॉब्लम लेकर आए, बोलता है उसके व्यक्तिगत संबंध में परमेश्वर के साथ उसमें प्रॉब्लम ना, तकलीफ लेकर, मतलब उसे प्रार्थना के जीवन में रोको, वो प्रार्थना ना कर पाए, क्योंकि अगर वो प्रार्थना करेगा तो क्या होगा, परमेश्वर काम करेगा। तो वो चीज़ें के बारे में मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ा उसमें वो चीज़ है कि किस तरीके से वो चाहता है कि वो हम ना बढ़े है ना। तो ये कि हम एक आत्मिक युद्ध में, तो इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि बने रहना एक सिंपल एक साधारण से आज्ञा है, पर वो कठिन हो जाता है क्योंकि वो आत्मिक युद्ध है। बट दूसरा एक और चीज़ है ना, मैं सोच रहा था कि बने नहीं रहने के एक कारण है कि हमारा स्वयं का स्वेच्छा। यस, तकलीफ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, बहुत सारी ज़रूरत है हमारी, हमें करना है, बट हमारे पास परमेश्वर ने क्या दिया, स्वेच्छा दिया है। तो स्वेच्छा में परमेश्वर परमेश्वर हमें फोर्स नहीं करता है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें फल लेके आना है ना। फल कैसे आता है ना, किसी ने बोला फल को ना, जब पेड़ है तो उसको पेड़ को खींचने से फल नहीं आता है। फिर मतलब डालिया को अगर खींचते रहो कि फल आ जाए तो नहीं आएगा ना। यहाँ पे पेड़ है, आप जाके देख सकते हैं ना, पेड़ खींच सकते हैं, क्या फल आएगा, नहीं आएगा ना। फल कैसे आएगा, तो उसमें पानी डाला जाता है, तो अपने समय पे वो फल आएगा ना। तो गॉड है ना, हमें फोर्स नहीं करता हमारे जीवन में। गॉड क्या करता है, हमें स्वेच्छा दी है, और गॉड चाहता है कि हम ना उस स्वेच्छा को हम इस्तेमाल करें उसके बाद बने रहने के लिए ना। जब शुरुआत में जब आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, तो क्या दिया उनको, स्वेच्छा दिया था, और उनको कहा था कि तुम सारे पृथ्वी ना सारे पेड़ों का फल खा सकते हो, बट एक वृक्ष का नहीं खा सकते। जिस दिन तुम खाओगे तो क्या होगा, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो चीज़ ना वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने उसी आज्ञा को तोड़ दिया, सबसे पहले ना आज्ञा को तोड़ दिया, और वो परमेश्वर से अलग हो गए ना। अभी परमेश्वर का जैसा पहला संगति था उनके साथ में, अभी वैसा संगति नहीं है ना। जैसे परमेश्वर पहले आता था ना, फिर जब बहुत सारी जगह पर ना, और इज़राइल को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया, कनान वादे के देश में आए, तो उनके सामने भी परमेश्वर चीज़ें रखता है कि तुम्हारे सामने मैं जीवन और मृत्यु रखता हूँ, कि तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या करना है ना। तो लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन को चुनो। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन चुने, लेकिन परमेश्वर हमारे सामने क्या चुनाव रखता है, कि चुनाव हमारे हाथ में ना, कि हम ना तो बने रहने में हमारा क्या पार्ट है कि हम उस चीज़ को चुनते हैं कि हम उसमें बने रहेंगे। यस, बहुत सारी चीज़ें होगी, एक आत्मिक युद्ध है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसके वचनों में बने रहेंगे। हम उसके वचनों को पढ़ना है ना, हम उसके देह में बना रहना है ना। और यहोशू ने जब उसका आखिरी समय आ गया था, तो लोगों को सामने रखता हो, कहता है कि तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या करना है ना, लेकिन मतलब मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा है ना। तो वो चीज़ है कि हमारे सामने परमेश्वर चुनाव रखता है, और चुनाव में क्या हम बोले कि यस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में, बट क्या करते हैं, हम बने रहते, हम चुनाव करते हैं कि हम उसमें रहेंगे ना। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें, तो आत्मिक युद्ध है, यस, बहुत सारी चीज़ें। तो शैतान नहीं चाहता कि हम फल लेके आए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में लेके आएगा ताकि हम उससे दूर जाए। यस ना, एक विश्वासी का उद्धार कभी नहीं हो सकता ना। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम ना बिलीव करते हैं कि वो फिनिश वर्क है ना, पूरा किया हुआ काम है ना, हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। बट क्या हो सकता है, हम फल लाने से हम चूक सकते हैं है ना, कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमें इनाम देने वाला है ना, हमारे कामों के लिए ना। बट क्या होगा, बहुत सारे लोगों के काम जल जाएंगे, वहाँ पे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग उस इनाम के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास वो चुनाव है, और उस चुनाव में हम नहीं सकते। लेकिन गॉड कह सकता है कि हम फल लेकर आए, और कितना फल लेकर आए, बहुत फल लेकर ना। सो
और ये कुछ समय में ना तुरंत नहीं आता है, बट क्या होता है, समय लगता है ना। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों लगते हैं ना। किसी को 10 साल लग सकते हैं, किसी को 20 साल लग सकते हैं ना। लेकिन क्या रहेगा, बने रहना एक काम हो रहा है ना। हम जब बने रह रहे ना, तो बने रहने में प्रैक्टिकल में क्या है कि हम इसके वचन को हमारे जीवन में हम जाने दे रहे और हम चुनाव कर रहे क्या उस चीज़ को करते रहे। सो आखिरी में एक स्टोरी के साथ ना, एक स्त्री है बाइबल में। मैं उसके जीवन के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में आया। रूथ का किताब हम खोल सकते हैं। तो रूथ की किताब में ना, रूथ को परमेश्वर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया ना। जब उसका स्टोरी में भी आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा कि नओमी ना, उसका शुरुआत जो देखता है कि एक व्यक्ति है अबीमेलेक और उसकी पत्नी ना, जब इज़राइल में अकाल आया तो जब वो मोआब में चले गए, मोआब नाम के जगह पे चले गए, और वहाँ पर क्या हुआ, उनकी जो 2 बेटे थे उनकी शादी हुई, और लेकिन अबीमेलेक तो ना उसकी भी मृत्यु हो गई, जो व्यक्ति जो ना नओमी के पति की, और उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। अभी नओमी बाकी है और नओमी की दोनों बहू है ना, एक रूथ है और दूसरे के नाम है ओरपा ना। वो ये क्या कहती है ना, और नओमी उन दोनों को एक चुनाव ना, एक चीज़ें कहती है कि तुम अपने पिता के घर में लौट जाओ ना। अगर पहला अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे दिखता है 6 के बाद में ना। सो उसको बोलता है कि वो तुम लौट जाओ, क्योंकि अभी कोई आशा नहीं है ना, मेरे कोई बेटे नहीं है कि तुम्हारी शादी करवा दूँ, ना मेरा पति है कि मैं ना कि मेरे पति ना कि मेरा बेटा हो। अब बेटा अगर बच्चे होते हैं बड़े होने तक, तुम उसके लिए रुकोगे ना। वो क्या बोलते तो तुम चले जाओ ना। तो वहाँ पर तो एक औरपा ने क्या किया, उसने क्या चुनाव किया, वापस चले जाने का, और उसने चली गई। पर रूथ का चुनाव क्या करती है वहाँ पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ना। रूथ अद्भुत ना कुछ चीज़ें कहती है ना। पहला अध्याय का ना इसका 16वां वचन में रूथ बोली, तुम मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग रहेंगे होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी भी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन मुझे से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे ना। वहाँ पे चुनाव कर रहे हो, कहते कि मैं तो बस ना साथ चलूँ, जहाँ पे तू जाएगी वहाँ पे मैं जाऊँगा। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर जो नओमी का जीवन देखेंगे तो बहुत है ना कि पहले तो अकाल से बचने के लिए मोआब में आए, और मोआब में आए तो क्या होगा, उसके पति का भी मृत्यु हो गई और उसके दोनों बेटे की भी मृत्यु हो गई ना। वो कहती है खुद को कि पर मैं यहोवा ने क्या किया, मुझे बहुत दुख दिया, कड़वा हो गया ना। उसके मैं जीवन के आने खुद के आने कहती है। तो मतलब वो मतलब उसके जीवन में ऐसा नहीं कहते, उसके जीवन में बहुत आशीष आ रही थी, इसके कारण वो रूथ उसके जीवन में जुड़ी थी नहीं। लेकिन वो क्या, वो जानती थी वो परमेश्वर के बारे में है ना। तो इज़राइल को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से लेकर आया तो बहुत आसपास के बहुत सारे देशों को पता चल गया ना, पता था कि इनका परमेश्वर कैसा है। तो वो उस चीज़ पे विश्वास करती थी ना। जैसा राहाब वेश्या थी यहोशू की किताब में, जैसे उसने विश्वास किया, वैसे ये भी कहती कि ना वो बोलती कि मैं बनी रहूँगी ना। वो उसके साथ जहाँ पे तू जाएगी मैं वहाँ पर जाऊँगी, और वो निर्णय लेती है और क्या करती है, वो रूथ के साथ निकल पड़ती है। और कहाँ पर आते हैं वो, इज़राइल में आते हैं। और इज़राइल में जब आ रहे हैं तो वहाँ पर वो काम कर रही है दूसरा अध्याय में। और दूसरा अध्याय में जब वो है तो वहाँ पर क्या कर रही है, वो एक खेत में जा रही है ना, खेत में जा रही है ना काम करने के लिए।
सिला बीनने के लिए जा रही है। और वहाँ पर उसका एक व्यक्ति से मुलाकात होता है, बोआज ना, जिसका बाद में उसके साथ शादी होता है। तो 2:8 में बोआज उसे एक चीज़ कहता है। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी और के खेत में बिनने को ना जाना, मेरे ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे ना, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना ना। तो यहाँ पर एक बोआज ने कुछ आज्ञा दिया ना कि इस खेत में ना, इसी में क्या करना, बने रहना, मेरी दासियों के साथ में रहना। और बोलता है कि किसी और के खेत में मत जाना। तो बहुत सारे खेते हैं ना वहाँ पर, समय खेत बहुत सारे, बट उसके बाद चुनाव है ना कहाँ पे जा सकती है। बट वहाँ पे बोआज वहाँ पे एक किच कहता है कि इसी में बने रहना ना। और क्या होता है, और उसी ना मेरी दासियों के पीछे ना, और उसने उसी बातों को माने और उसी में रही। और जब आगे का कहानी पढ़ते तो जब ना बोआज उसके ना नज़दीकी संबंधियों में से था, और आखिर में उसके साथ ही उसकी शादी होती है ना। तो ये जब रूत ने जो फैसला लिया नओमी के साथ बने रहना, तो उसने कुछ सोचा नहीं, उसको कुछ नहीं पता, बट उसने वो फैसला लिया, उसने चुनाव किया कि मैं उसके साथ रहूँगी, जहाँ पे तू जाएगी वहाँ पे मैं जाऊँगी। और वहाँ पर आई, जब वो बोआज जो के खेत में थी, तब उसने बोआज की बातों को सुना और उसने उसी खेत में बने रही ना। तो कई बार शैतान क्या चाहता है कि हम इस तरीके से बोला कि गॉड ने जहाँ पे हमको रखा है वहाँ पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इसके वजह से कि जो मेरी दासियों के बीच में बनना ना, तो कलीसिया ना, बॉडी, एक विश्वासी को कलीसिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट देह है ना। जैसे मतलब कि इफिसियों का 4 अध्याय का 15 से 16 में कहता है कि यीशु मसीह सिर है और हम उसकी देह है, और उसके द्वारा क्या हो रहा है, हमारे अंदर वो जीवन फैल रहा है ना। परमेश्वर ने पास्टर लीडना को रखा है, और परमेश्वर क्या, ताकि हम क्या करें, बच्चे की तरह समान ना रहे कि इधर उधर घूमते रहे, बट हम बने रहे और हम बढ़ते जाए ना। वहाँ पे क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, सिर से क्या हो रहा है हमारे अंदर, वो जो यार है ना, वो वचन पढ़ सकते हैं आखिरी में। इफिसियों का 4 का 24। सॉरी 15-16 ना। तो 16 जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता एक साथ मिलकर और एक साथ कटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। सो गॉड ने हमको जगह पे रखा है ना कि विश्वासी होने के लिए हम आत्मिक युद्ध में, बट हमारा सही जगह रहना इंपॉर्टेंट है। वो है कि परमेश्वर की देह, उस देह में हम जब बने रहते हैं तो क्या हो रहा है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर ना वो जॉइंट जिसमें बोलते सप्लाई हो रहा है ना, वहाँ पर वो जैसे हम डालिया है, दाखला से जुड़े ना, दाखला से जुड़े तो क्या उसका जीवन हमारे अंदर फ्लो हो रहा है। तो जैसे सिर है और हम उसके देह है, तो हमारे अंदर वो जीवन ना, वो चीज़ क्या हो रहा है, हमारे अंदर फ्लो हो रहा है। तो नओमी ने, रूत ने वो फैसला किया, हमें रूत ने वो बोआज की बातों को सुनी और बोआज क्या है वहाँ पर बनी रही ना। गॉड ने क्या किया, फल लेके आया ना, उसको परमेश्वर ने वो संतान दिया ना। आज इतने सालों के बाद भी हम रूत के बारे में सुनते हैं ना। ये रूत के द्वारा क्या, कौन आया, दाऊद आया, और दाऊद के द्वारा यीशु मसीह है ना। सो रूत को नहीं पता था ये सब चीज़ें कि कई सालों के बाद मेरे बारे में लोग पढ़ेंगे ना, मेरे बारे में किताब, उसके बारे में किताब लिखा है बाइबल में ना। बट उसने चुनाव किया, उस चुनाव को परमेश्वर ने क्या किया ना, आदर किया ना। परमेश्वर आदर करता जब हम चुनाव करते, सही चुनाव करते ना, उसमें बने रहने का और उसके वचनों में बने रहने का। और जब हम करते तो क्या होगा, परमेश्वर सही समय पे फल लेके आता है ना। बोलते कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे कामों को ना, इब्रानियों की किताब में बोलता है, इब्रानियों का 6वां अध्याय है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे कार्यों को भूल जाए
ओके सो तो यहाँ पे ओके एक है वचन है, वही भूल गया। पहला कौंसल इधर भी है, यहाँ पर भी है, और पहला कोरिन्थियों के 15वां अध्याय में भी है। बोला इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है ना। प्रभु में जो हमारा परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि हम जब इसमें बने रहते हैं अटल बने रहो, ताकि हम क्या हो बढ़ते जाए ना। तो गॉड हमारे जीवन में फल लेके आना चाहता है, तो गॉड क्या करें, बने रहो। जब हम बने रहते तो क्या होता है, वो चीज़ें होती है। आत्मिक युद्ध है जहाँ पे शैतान है, शैतान की दुष्ट आत्मा है जो हमें ना दूर करना चाहता है मसीह से ना, हम ताकि हम उसमें बने ना रहे, ना हम बढ़े नहीं, ना हमारे अंदर फल आए। बट हम चुनाव करते ना, हम जब समझते इस चीज़ों को हम चुनाव करते, यस कुछ भी हो हम क्या करेंगे, हम बने रहेंगे। और जब बने रहते तो हमारे जीवन में वो अद्भुत फल दिखता है। ऐसे वो आज नहीं दिखे ना, मे भी ये साल ना दिखे ना अगले साल, लेकिन कुछ साल लगेंगे। हर एक के लिए अलग अलग साल लग सकते हैं ना, अलग अलग समय लग सकता है, बट वो फल दिखेगा, है ना। सो इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें, बने रहे ना। बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब उससे जुड़े हैं तो क्या होगा, फल लेके आएंगे। कितना, बहुत फल ना। तो बहुत फल गॉड चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा, है ना। सो आमीन। तो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, आपने परमेश्वर में आपके साथ जोड़ा परमेश्वर, आपके पुत्र के द्वारा परमेश्वर। आप परमेश्वर हम इस संसार में परमेश्वर मरे हुए थे परमेश्वर, हम अलग थे परमेश्वर, और परमेश्वर आपने परमेश्वर अपने पुत्रों को भेजा परमेश्वर, ताकि हम उस पर विश्वास करें, उसके जो अद्भुत जो कार्य है क्रूस के कार्य पर विश्वास करें, और हम आपसे जुड़ जाए परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर कि जब हम आपसे जुड़े परमेश्वर, और आप चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में वो फल दिखे परमेश्वर, सिर्फ थोड़ा नहीं लेकिन बहुत फल दिखे परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर। इस दुनिया में जब जी रहे परमेश्वर, हमारे दुश्मन है परमेश्वर, से आत्मिक युद्ध में हम परमेश्वर, और कई बार ये चीज़ें हो सकती है कि हम इन चीज़ों से दूर जा सकते हैं, आपसे और आपके वचन से दूर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आप चाहते कि हम बने रहें। ये हमारे पास चुनाव, आपने हमें चुनाव दिया है कि हम निर्णय ले सके कि आपके साथ बने रहे, भले से कुछ भी हो। जैसे रूप ने वो निर्णय लिया नवमी के साथ बने रहने के लिए, हम परेशान मत करें परमेश्वर कि हम अपने बने रहे, चाहे कितने भी दुख तकलीफ आए। हेल्प करना परमेश्वर। जैसे इब्रानियों के लेखक इस समय के विश्वासियों से कहता है कि जिस पे तुम विश्वास करो वो अद्भुत है, जो तुम्हारा उद्धार है वो महान उद्धार है। वो सारी चीज़ों के बताकर वो कहता है कि उसमें बने रहने के लिए। और पतरस, याकूब और जितने भी विश्वास पत्रियाँ उसमें ये कहता है कि हम बने रहे। हेल्प करना परमेश्वर कि हम बने रहे परमेश्वर, कुछ भी हो परमेश्वर, कितने भी सताव आए, कितने भी विचार आए परमेश्वर शैतान की ओर से, हेल्प करना परमेश्वर मांगते। धन्यवाद है सुबह, धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर। इस समय हम यदि कोई इस जगह पे है या फिर जो कोई इस वीडियो को देखेगा, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकारा नहीं, सो इस समय आप ये निर्णय ले सकते हैं। जैसे यीशु मसीह हमें फोर्स नहीं करेगा कि हम उस पर विश्वास करें, लेकिन वो प्रेम के द्वारा आया, उसने हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान किया, और कहता है कि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। तो आप यदि आप विश्वास करोगे, सब उसके साथ जुड़ जाओगे, और आपके अंदर वो जीवन आएगा, मसीह का जीवन आपके अंदर आएगा। यदि अभी तक आप श्योर नहीं हो कि आपने विश्वास किया या नहीं, तो आज समय आप आपके हृदय में ये चीज़ कह सकते हैं कि यीशु मैं आप पर विश्वास करता है,
मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, ताकि मैं वो फल लेके आऊँ मेरे जीवन में जो आप चाहते हो। ये छोटा सा विश्वास का प्रेयर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। सो यदि आपने प्रार्थना किया तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आया, यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह ने आपको अनंत जीवन दिया। सो धन्यवाद है परमेश्वर समय के लिए। परमेश्वर आप क्या तो मैं तो परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर, कि जो लोग परमेश्वर आपसे जुड़े हुए नहीं है परमेश्वर संसार में, परमेश्वर आप जोड़ो परमेश्वर, आप मदद करो परमेश्वर उस जीवन को समझने के लिए परमेश्वर, उस उद्धार को समझने के लिए परमेश्वर। हम मांगते हमें भी मदद करो परमेश्वर, हर एक दिन परमेश्वर हम आपके साथ चले परमेश्वर, और आपका वचन हमें बना रहे परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा में चले परमेश्वर। हम मांगते धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या तुम्हें थे इस जगह पे जितने भी लोग उपस्थित है परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर, वचन के द्वारा आपने बातें की परमेश्वर, आप हर एक के जीवन में कार्य करो परमेश्वर, हाथ बढ़ाना परमेश्वर मांगते हैं। धन्यवाद है आप क्या तुम्हें आगे समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।